हेलो बच्चों, आज हम बीएससी बीएड और बीए बीएड थर्ड ईयर में लैंगिक पक्षपात के कारण पढ़ेंगे। यानी लिंग में भेदभाव, लैंगिक में किस तरीके से भेदभाव होता है, उनके दूर करने के उपाय और कैसे भेदभाव होता है हमारे देश में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। लैंगिक पक्षपात या लिंगीय भेद या विभेद भी कह सकते हैं, लिंगीय भेद ये भी आप कह सकते हैं। जरूर नहीं कि लैंगिक कहे, लिंगीय भेद ये भी आप कह सकते हैं, विभेद भी कह सकते हैं। तो लैंगिक पक्षपात से तात्पर्य बालक तथा बालिका के मध्य लैंगिक असमानता भी कह सकते हैं आप। बालक तथा बालिकाओं में उसके लिंग के आधार पर भेद करना, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में, शिक्षा में तथा पालन पोषण में बालकों से निरंतर स्थिति में या निम्न स्थिति में किया जाता है, जिससे वे पिछड़ जाती है। बालक तथा बालिकाओं में विभेद उसके लिंग को लेकर किया जाता है। प्राचीन काल से ही ये अवधारणा प्रचलित रही है कि जीवित पुत्र का मुख देखने मात्र से ही नरक और कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यानी परंपरा में कहा गया है कि अपने पुत्र को देखकर सारे पाप धुल जाते हैं और नरक से मुक्ति और स्वर्ग मिल जाता है। ये लोगों की सोच थी और बालिकाओं के प्रत्येक प्रकार से सुरक्षा करनी पड़ती है। अतः बालक श्रेष्ठ और कुल का नाम आगे ले जाने और बालक का कुल का नाम करने और उनको रोशन करने के लिए उत्तरदायी होने के कारण ही बालिकाओं की अपेक्षा प्रमुख हैं। इन प्रकार लिंग के आधार पर किए जाने वाला पक्षपात लैंगिक पक्षपात कहलाता है। यानी स्त्री, बालक और बालिका यानी लिंग के आधार पर भेदभाव करना ही लैंगिक पक्षपात कहा जा सकता है। तो कारण पढ़ेंगे। पहला कारण बताया है, पहला कारण है बच्चों मान्यता तथा परंपरा। मान्यता है, लोगों ने मान लिया, परंपरा से जो चली आती बात, उसके कारण ही लैंगिक पक्षपात के कारण बन रहे। भारतीय समाज में व्याप्त लैंगिक पक्षपात के कारण कई माने जाते हैं, लेकिन मान्यता और परंपरा प्रमुख मानी जाती है। लैंगिक पक्षपात का एक प्रमुख कारण भारतीय मान्यताओं तथा परंपराओं का है। यहाँ जीवित पुत्र का मुख देखने से नरक से मुक्ति का वर्णन तथा श्राद्ध और पिंड आदि पुत्र के हाथ से संपन्न कराने की मान्यता रही है। स्त्रियों को चिता को अग्नि देने का अधिकार भी नहीं है, जिसमें भी पुत्र को महत्व दिया जाता है और वंश को चलाने में भी पुरुष को ही प्रधान माना जाता है। इन मान्यताओं तथा परंपराओं की बेड़ियों में हमारा भारतीय जनमानस, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित पूरी तरह से आबद्ध है या प्रतिबंध है, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों को महत्व दिया जाता है और कहीं कहीं तो बालिकाओं की गर्भ में ही हत्या की जाती है। अधिकांश बालिकाओं को भी बोझ समझकर ही उसका पालन पोषण किया जाता है तथा सदैव इन्हें पुरुषों की छत्रछाया में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो कहने का मतलब, जो परंपरा से आ रही मान्यता, लड़का वंश बढ़ाएगा, लड़का हमें नरक से निकालेगा, उनको स्वर्ग ले जाएगा, उनको मुक्ति दिलाएगा, ये सब परंपरा से मान्यता चली आ रही है। उसी मान्यता के आधार पर जो लोग शिक्षा ले रहे हैं, उनका भी वो इस मान्यता पर जुड़े हुए हैं और वो भी लड़का और लड़की में भेद कर रहे हैं। इसके कारण लैंगिक पक्षपात के कारण बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों, सर्किट विचारधारा। ये भी एक पॉइंट है लैंगिक पक्षपात के कारण, सर्किट विचारधारा। बालक बालिका में पक्षपात का एक कारण लोगों की सर्किट विचारधारा। लड़के के माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनने, वंश चलाएंगे, उन्हें पढ़ा लिखा कर
घर की उन्नति होगी, इससे उनको पढ़ाया तो घर की उन्नति होगी। वही लड़की के पैदा होने पर शोक का माहौल होता है, क्योंकि उनके लिए दहेज देना होगा, विवाह के लिए वर ढूंढना होगा, तब तक सुरक्षा प्रदान करनी होगी, जब तक पढ़ाते लिखाने में पैसा खर्च करना लोग बर्बाद समझते हैं। यानी उनको सुरक्षा जब तक करनी, जब तक विवाह नहीं होता, वर अच्छा ढूंढना और दहेज देना, ये सारा बोझ बन जाता है। ये सर्किल विचारधारा के कारण पैसे खर्च ज़्यादा हो गए और वो अपने को बर्बाद समझते हैं। वर्तमान में बालिकाओं ने इन या उस सर्किल सोच और मिथकों को तोड़ने का कार्य किया है। फिर भी बालिकाओं का कार्य क्षेत्र चूल्हे चौके तक ही सीमित माना जाता है और उनकी भागीदारी को स्वीकार नहीं किए जाने के कारण बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का महत्व कम आंका जाता है, जिससे लैंगिक पक्षपात में वृद्धि होती है। यानी ये पढ़ाई लिखाई में बर्बादी, पैसे खर्च होना, आखिर में लड़का ही कमा के देगा, लड़की तो पराए घर चली जाएगी। अगर पढ़ा भी लिया तो दहेज देना, दहेज के बाद शादी करना, शादी के बाद पढ़ा भी लिया तो नौकरी करे कि उनको ससुराल वालों को निहाल करेगी, अपने घर में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए लैंगिक लड़के और लड़के में भेदभाव किया जाता है, पक्षपात किया जाता है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, जागरूकता का अभाव। यानी लोग जागरूक वर्तमान में नहीं है। जागरूकता के अभाव के कारण भी लैंगिक पक्षपात उपजता है। समाज में अभी भी लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता की कमी है, जिसके कारण बालक बालिकाओं की देखरेख, शिक्षा तथा पोषण आदि स्तरों पर पक्षपात किया जाता है। वही जागरूक समाज में बेटी बेटी एक समान के मंत्र का अनुसरण करते हुए बेटियों का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा स्त्रियों की भांति प्रदान की जाती है। जागरूकता के अभाव में माना जाता है कि स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी के भीतर तक ही सीमित है, अतः उसकी शिक्षा तथा पालन पोषण का व्यय नहीं किया जाता या किया जाना चाहिए। बौद्धिक रूप से भी लड़कों की अपेक्षा कमजोर माना जाता है लड़कियों को। लैंगिक पक्षपात के कारण बालिकाओं के विकास का उचित प्रबंध नहीं किया जाता है। परिणाम स्वरूप आर्थिक क्षेत्र में उसकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होने से उसके प्रति लोगों के नजरिए में भी परिवर्तन नहीं होता और सदैव स्वयं को लड़कों से हीन मान बैठती है। अतः बालकों को बालिकाओं की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। यानी लोगों में जागरूकता का अभाव है। उनका ये ये जो शिक्षा का क्षेत्र बढ़ाया था, वर्तमान में थोड़ा फर्क पड़ा है, फिर भी जागरूकता का इतना गांवों में इतना अभाव हो गया। पहले स्वतंत्रता पहले तो सोचे ही नहीं कि लड़कियों की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में लड़कियों की या बालिकाओं की स्थिति सुधरी है, लेकिन जागरूकता का अभाव है। अभी भी गांवों में जागरूकता नहीं है कि बेटी को सिर्फ क्या करना, घर संभालना, उनको शादी करके पराए घर पे भेजना, वो अपने पति की सेवा करेगी और बच्चों का लालन पोषण करेगी। ये सब जागरूकता नहीं, सब बस इसी परंपरा के अनुसार ही बैठे कि यही लड़की को काम करना। तो जागरूकता का अभाव के कारण लड़के और लड़की में भेद पाया जाता है। ठीक है बच्चों, और मेन कारण है लैंगिक पक्षपात के मेन कारण में कहा जाता है अशिक्षा। शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं। आज के वर्तमान काल में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लैंगिक पक्षपात में अशिक्षा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अशिक्षित व्यक्ति परिवारों तथा समाज में चले आ रहे मिथकों, अंधविश्वासों पर ही लोग कायम रहते हैं तथा बिना सोचे समझे उसका पालन करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप लड़के का महत्व लड़की की अपेक्षा सर्वोपरि मानते हैं। सभी वस्तुएं तथा सुविधा पर प्रथम अधिकार बालकों को प्रदान किया जाता है, इन लड़कों को प्रदान किया जाता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति ये विचार विमर्श करने लगा है कि लड़कों की ही भांति लड़कियों को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है तथा लड़का लड़की एक समान होते हैं। यदि लड़कियों को समुचित प्रोत्साहन और अवसर प्रदान किया जाए तो प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वहन हो सकती है या कर सकती है। यानी शिक्षा हर क्षेत्र में शिक्षा का बढ़ावा हो तो लड़की और लड़कों में भेदभाव
मिटाया जा सकता है। और शिक्षा की कमी में हमारा देश भी विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। तो शिक्षा की कमी है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, लड़कों को ही ज़्यादा पढ़ाया जाता है। वही पारिवारिक सोच, रूढ़िवादी परंपरा, इसके कारण क्या होता है कि अशिक्षा यानी शिक्षा की कमी होती है। इसी कारण लैगिंग पक्षपात के कारण बन जाता है, यानी लड़के और लड़की में भेद किया जाता है। पांचवा है आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी यानी पैसे कम घर में तंगे यानी वो घर सही तरीके से नहीं चल पाता, वो है पैसे की कमी। आर्थिक तंगी में भारतवर्ष में आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों की संख्या अत्यधिक है, यानी गरीब लोग भारत में ज़्यादा है क्योंकि विकासशील देश है। यहाँ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबी ये सब अभी भी हैं। ऐसे में बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को संतान के रूप में प्राथमिकता देते हैं, जिससे वे उनके श्रम में हाथ बटाए अपने और आर्थिक जिम्मेदारी का बोझ बांटने का कार्य करें। परंतु लड़कियां न तो श्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा पाती है और न ही आर्थिक जिम्मेदारियों का वहन कर पाती है। अशिक्षित होने के कारण लड़कियों को पराया धन समझकर माता पिता रखते हैं तथा जीवन की कमाई का एक बड़ा भाग वे लड़की के विवाह में दहेज के रूप में व्यय करते हैं तथा लड़के के साथ ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की कामना की जाती है, जिससे लैंगिक पक्षपात पनपता है। यानी आर्थिक तंगी ये है कि गरीब परिवार है तो वो समझता है कि मेरा बेटा होगा तो बड़ा होके कमा के हमारा सारा कर्ज पाल लेगा, लड़की होगी तो हमें तो जो परिवार चलाना है, उसके अलावा उनके दहेज के का भी ध्यान रखना, वो भी दहेज का भी क्या करना, जुगाड़ करना, मतलब पैसे कमाना। तो लड़का होगा तो वो पैसे पाल लेगा। इसी सोच के कारण या आर्थिक तंगी के कारण, गरीबी के कारण लोग लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं, इसीलिए लैंगिक पक्षपात के कारण बन जाता है। छठा पॉइंट है बच्चों सरकारी उदासीनता। सरकारी उदासीनता, इसमें लिंगीय पक्षपात बढ़ने में सरकारी उदासीनता भी एक कारण है। सरकार लिंग में पक्षपात करने वालों के साथ सख्त कार्रवाई नहीं करती और चोरी छुपे चिकित्सालय और निजी क्लिनिक पर भ्रूण की जांच तथा कन्या भ्रूण हत्या का कार्य अबाध रूप से चल रहा है। सार्वजनिक स्थलों पर तथा सरकारी ऑफिसों में भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा हेय दृष्टि से देखा जाता है और उनमें व्याप्त असुरक्षा के भाव को समाप्त करने की अपेक्षा उसमें वृद्धि करने का कार्य किया जाता है। इसमें लैंगिक पक्षपात में वृद्धि होती है। यदि सरकार महिलाओं के लिए ज़्यादा न्याय नहीं, लड़कियों को ही दोष दिया जाता है। कोई भी कार्य पुरुष करे खराब या महिला करे या लड़का करे लड़की करे तो लड़की को ही दोषी माना जाता है। तो ये दोनों में भेदभाव के कारण सरकार, यहाँ तक कि सरकार भी भेदभाव के कारण ये सब बातें आ जाती है कि सरकारी उदासीन रहता है। वो भी लड़कियों की कोई सारी हिफाजत या कोई उनको नए अधिकार नहीं देते, इसलिए लैंगिक पक्षपात का कारण बन जाता है। आगे है सातवां पॉइंट है बच्चों सांस्कृतिक व सामाजिक कुप्रथा है। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान रही है। यद्यपि अपवाद स्वरूप कुछ सशस्त्र स्त्रियां विशुद्धियों के उदाहरण अवश्य प्राप्त होते हैं, परंतु इतिहास साक्षी है कि सीता और द्रौपदी जैसी स्त्रियों को भी स्त्री होने का परिणाम भुगतना पड़ा था। भारतीय संस्कृति में धार्मिक तथा यज्ञ कार्यों में भी पुरुषों की उपस्थिति अपर्याप्त है और कुछ कार्यों को भी स्त्रियों को करने का निषेध है। ऐसी स्थिति में पुरुष प्रधान हो जाता है और स्त्री का स्थान गौण। यह स्थिति किसी एक वर्ग या समुदाय के स्त्री पुरुष न होकर समग्र स्त्रियों के द्वारा लिंगीय समस्या का रूप धारण कर लेती है। यानी प्राचीन काल से आ रही है, यज्ञ वगैरह उनको मान्यता देते हैं, यज्ञ करते हैं तो पति पत्नी होना जरूरी है। तो श्री राम ने यज्ञ करवाया
तो यज्ञ करवाया तो सीता, नहीं तो सोने की सीता बनवाकर यज्ञ पूरा किया। लेकिन पुरुष नहीं है तो स्त्री अकेली यज्ञ कर ही नहीं सकती। तो ये पुरानी सांस्कृतिक और ये सामाजिक कुप्रथा, भारतीय समाज सूचना और तकनीकी के इस युग में तमाम प्रकार की कुप्रथाएं और अंधविश्वास से भरा हुआ है। भारतीय समाज की कुछ कुप्रथाएं निम्नलिखित प्रकार है: दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह निषेध, छेड़खानी एवं अभिचारी, डायन विदाई, ये सब कारण है कि सामाजिक और सांस्कृतिक कुप्रथा होने के कारण बच्चों ये हमारे लैगिंग पक्षपात के कारण बने हैं। इसी के कारण संस्कृति में भी वही मैंने कहा कि परंपरा से आ रही रूढ़िवादी परंपरा जो संस्कृति में पुरुषों को महत्व दिया है, सामाजिक में भी कुप्रथा है जो पुरुषों को महत्व दिया है, लड़कों और लड़कियों में भेदभाव किया है। इसी कारण लैगिंग पक्षपात के कारण बन जाते हैं। लास्ट पॉइंट है बच्चों, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, भारतीय शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, जिस कारण शिक्षा का कारण संबंध व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में नहीं हो पाता। विशेषकर बालिकाओं के संबंध में शिक्षा अव्यवहारिक होने से शिक्षा पर हुआ समय तथा पैसे का व्यय जिसका भरपाई नहीं हो पाती। अतः बालकों की शिक्षा की अपेक्षा बालिकाओं की शिक्षा ही नहीं अपितु इन लिंग के प्रति ही लोगों में दुर्भावना व्याप्त हो जाती है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्याप्त दोष पाए जाते हैं: दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, अपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य, दोषपूर्ण शिक्षण विद्या, अपव्यय और अवरोध की समस्या, बालिका विद्यालय का अभाव, विद्यालयों का दूर होना, व्यावसायिक पाठशाला का अभाव और लैगिंग विभेद। तो ये सब शिक्षा जो शिक्षा दी जाती है उनमें भी ये बात कही जा सकती है कि शिक्षा के क्षेत्र में ये सब बातें आ जाती है। इस प्रकार से देखा जाता है कि लैगिंग पक्षपात में हमने देखा कि पुरानी मान्यताएं, लड़कों और लड़कियों में भेदभाव, वही कि बालक ही हमें स्वर्ग में पहुंचाएगा, हमें मुक्ति देगा, वही हमें जब अग्नि देगा लास्ट में मरते वक्त तो हमें मुक्ति मिलेगी और लड़का ही हमारा वंश चलाएगा। इस खोखली मान्यता के कारण, इस परंपरा के कारण लैगिंग पक्षपात हो जाते हैं। संकीर्ण विचारधारा, लोगों के मन में सोच हो गई कि लड़का ही सब कुछ है, लड़कियां कुछ नहीं है, लड़कियां पराया धन है, वो हमारे घर को आबाद नहीं कर सकती, वो बर्बादी कर सकती है। उनके लिए वर ढूंढना और दहेज के लिए पैसे इकट्ठा करना, शिक्षा दी तो वर और भी कठिनाई से मिलेगा। इस संकीर्ण विचारधारा के कारण लैगिंग भेद पक्षपात किया जाता है या भेद होता है। जागरूकता का अभाव, जागरूकता में भी अभाव है, लोग जागरूक नहीं है। वो आज भी इतने 21वीं सदी में चल रहे हैं, फिर भी आज भी उनके जागरूकता में अभाव। पढ़े लिखे भी वो कहते हैं कि लड़का ही हमारा वंश चलाएगा, लड़कियां हमारा वंश नहीं चलाएगी, वो पराये धन की है, ये पराये घर की है, पराया धन है। वो शिक्षा दी तो वो पराये घर को निहाल करेगी, हमारे कोई निहाल नहीं करेगी। तो इसके कारण लैगिंग पक्षपात होता है। अशिक्षा कि शिक्षा की कमी, गांवों में अभी भी लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा सकता कि लड़कियों को पढ़ाकर कौन सा हमारा भला हो जाएगा, उल्टा नुकसान ही है, पैसे भी डालना और दहेज के लिए पैसे भी इकट्ठा करना। तो ये सब बातें सामने आती है। तो अशिक्षा यानी शिक्षा की कमी के कारण लैंगिक पक्षपात होता है। आर्थिक तंगी, जो अभी हमने पढ़ा कि आर्थिक तंगी, परिवार हमारा एक भारतीय विकासशील भारतीय देश है जो बेरोजगार, गरीबी, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, ये सारी बातें हो रही, तो लोग गरीब ज़्यादा यहाँ हैं, झोपड़पट्टी वगैरह उसमें रहने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उनका ये मानना है कि लड़का होगा तो वो हमारे मजदूरी में है, वो सहायता करवाएगा और पैसों की बढ़ोतरी होगी और हमारी आर्थिक तंगी मिट जाएगी। लड़की होगी तो उनको तो और भी विवाह करना, उनके लिए दहेज इकट्ठा करना, तो ये सब समस्या और भी हमारी बढ़ जाएगी और आर्थिक तंगी और भी बढ़ जाएगी। इसी कारण आर्थिक तंगी के कारण ये समझा जाता है कि लैंगिक पक्षपात के कारण बन जाते हैं। सरकारी उदासीनता, यानी सरकार भी न्याय नहीं दिलाती। जो लड़का लड़की में भेदभाव हो रहा है वो भी अभी भी चल रहा है, जो लड़की के छेड़छाड़ हो रहा है
कोई भी बचाने की कोशिश नहीं करता, उनका वीडियो लेकर उनको बदनामी करते हैं। लड़की की अगर कोई इज्जत भी करे, छेड़छाड़ हुई तो लड़कों सारे पूरा समाज लड़की को ही दोष देंगे, लड़कों को कोई दोष नहीं देगा। सांस्कृतिक और सामाजिक कुप्रथाएं, कोई बाल विवाह, बहु विवाह और तलाक विच्छेद, यानी तलाक लड़की के हाथ में नहीं देने का, लड़का ही दे सकता है। और जो तलाकशुदा है उनको हीन भावना से देखा जा सकता है और इसी कारण ये सब लैगिंग पक्षपात हो रहा है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण भी लैगिंग पक्षपात होता है, यानी बालक और बालिका में भेदभाव होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुई लैगिंग पक्षपात। अब हम लिंगीय पक्षपात को समाप्त करने के उपाय पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे लिंगीय या लैगिंग पक्षपात की समाप्ति के उपाय। ठीक है बच्चों, बाय।